पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति। मैं शुभांशु जैन लेकर के आया हूँ पुण्योदय संस्मरण गुरुमुख से। तो आज चलते हैं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में। शंका समाधान के प्रणेता जो रहे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों से, जिन्होंने आचार्य भगवान तक की अनुपम यात्रा की और कैसे आचार्य भगवान ने उन पर कृपा की और उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो हर एक पहलू से रूबरू कराते हुए हम आपको लेकर के चल रहे हैं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज पास। वह हमें बता रहे हैं कि आचार्य भगवान ने कैसे उन पर आशीर्वाद दिया और इतनी दुर्लभ जैनेश्वरी दीक्षा उन्हें प्रदान की। तो बिना किसी देरी के हम सब चलेंगे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज पास और जानेंगे उनके दीक्षा के ऐसे अद्वितीय संस्मरणों को जिन्हें कहीं ना आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना आपने पढ़ा होगा। तो बिना किसी देरी के चलेंगे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में। लगभग आचार्य श्री के पास में हम 16 नवंबर 2001 में घर छोड़ा और उसके बाद में 3.5 साल भागोदय में आचार्य श्री ने रखा, क्योंकि नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किए थे। और उसके बाद में आचार्य प्रमाण सागर जी के पास में उन्होंने भेजा। 9 अप्रैल 2005 को हम प्रमाण सागर के पास में पहुँचे और उसके बाद में लगातार 18 फरवरी 2015 तक उनके पास में रहे। और उन्होंने हथेली में रखा हमको, मतलब माता पिता भी ऐसा नहीं रखेंगे जैसा उन्होंने रखा। उनकी बहुत ही कृपा रही। उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया। जो चीज़ आचार्य श्री से पूछ के जाते थे कि ये ग्रंथ पढ़ना है तो तुरंत वो पढ़ाते, क्योंकि उनका ज्ञान किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में प्रमाण है और वो प्रमाण के साथ में ही बात करते हैं कोई भी चीज़। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे जीव कांड, कर्म कांड, सारे बड़े बड़े ग्रंथ, राजवार्ती, सर्वार्थी सब पढ़ाए, तत्वार्थ सूत्र। उसके बाद में जब देखा कि हमें मुनि बनना है और वो मुनि हमको बना नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो दीक्षा दे नहीं सकते हैं, दीक्षा तो गुरु जी देंगे। तो हमने एक दिन निर्णय लिया, बहुत साल से वो हमें अपनी बातों में उलझा के रखे और उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि अब हमें गुरु जी के चरणों में चलना चाहिए और मुनि बनना है। तो फिर 18 फरवरी 2015 को हमने शंका समाधान जो शुरू होता है उसके पहले उनको बोला कि आज तक हम आपके साथ थे, अब आज के बाद आपका और मेरा साथ नहीं है, क्योंकि हम मुनि बनने जा रहे हैं। तो उनको पहले तो थोड़ा सा लगा कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हम भी उनको अवसर नहीं देना चाहते थे कि वो कुछ से मुझे बोले, क्योंकि वो अपनी लच्छेदार बातों में हमें हमेशा फंसा ही लेते थे और फिर हम जुटी जाते थे क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती है कि हर व्यक्ति उनकी बात में हारे को भी हिम्मत मिल जाती है। तो ऐसा ही हमको भी जब जब हम गिरने की कोशिश किए तो वो हमको संभाल लेते थे। तो वो बोले मेरा पत्र लेके जाओ गुरु जी के पास में, और उन्होंने जो 4 लाइन लिखी थी उसी के कारण हमारी दीक्षा भी हुई, क्योंकि सारा उपकार उन्हीं का ही है। उन्होंने केवल मात्र 4 लाइन का पत्र लिखा है, मेरा अंतिम पत्र ये तुम लेके जाओ, बस गुरु जी चरणों में एक बार दे देना। तो मैंने बोला ठीक है हम देते हैं। और उसमें उन्होंने ये लिखा कि इस धरती पर मैं इनको 10 साल से रोके रखा मुनि बनने के लिए, और ये पूर्ण योग्य हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से और अपने सामाजिक दृष्टि से, ये हर दृष्टि से उपयुक्त हैं, पात्र हैं। अब आपकी कृपा हो जाए और रोक सकते हैं तो आप इनको रोक लें, क्योंकि ये अब मुनि बनना चाहते हैं, इनकी बहुत प्रबल इच्छा है। तो फिर आचार्य श्री ने यही बोला कि हमने कब आपको मना किया। जब वो पत्र पढ़ा तो तुरंत एक ही शब्द आचार्य श्री के मुझ से निकला कि मैंने कब मना किया। इसी नेमावर से बिहार हुआ ही था, बुधनी में थे। तो आचार्य श्री पहले ही पहचान गए। आचार्य श्री की देखो अंदर की भावना कि आचार्य श्री कितने अंतर्यामी हैं कि उन्होंने मुझे देखा तो अभी पत्र मैंने उनको दिया भी नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि ये दीक्षा के लिए आया है। उनको मालूम है, क्योंकि 18 फरवरी के दिन था और 19 फरवरी को किशनगढ़ में वर्धमान सारी संघ में 2 मामा जी जो हमारे थे गृहस्थ अवस्था के, उनकी दीक्षा हो रही थी। और जैसे ही बिहार हुआ तो बिहार के समय वो सवेरे मेरे से बोलते भी हैं कि आज तो दीक्षाएँ हैं किशनगढ़ में। तो मैंने बोला जी। बोले वहाँ पर भी बड़ा गांव में भी दिल्ली के पास में जो है वहाँ पे भी पंच कल्याण चल रहा है। मतलब उनको मालूम है कि ये कहाँ जाना चाह रहा है। आप ये देखो ना, जबकि उनको मैंने बताया भी नहीं अभी कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मुनि बनना है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको सारा
वो दिव्य दृष्टा हैं। अपन यहाँ बैठे हैं लेकिन उनको वहाँ सब मालूम है कि क्या हो रहा है। इसलिए आचार्य श्री की एक एक बात फिर उन्होंने मेरे से ये बोला कि मैंने कब मना किया, तो मैंने बोला आप हाँ भर दो। तो बोले नहीं तुम मेरे इशारों पे समझो। मैंने बोला नहीं, आज का दिन मेरे पास में है और आपसे मैं वचन लेऊंगा इसमें, यानी जो मैं 14 साल आपको दे चुका हूँ। और उस समय मेरे ऊपर भूत सवार था, मेरी बहुत गलती थी, लेकिन गुरु की कृपा थी। उन्होंने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि मैं छुड़ाना चाह रहा था। जैसे माता पिता होते हैं तो गाड़ी के नीचे जाना चाहता आदमी, लेकिन बच्चा छोटा, लेकिन माता पिता बोलते बेटा उधर मत जा क्योंकि हाथ जल जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा। उसी तरह से आचार्य श्री ने हमारा हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं मेरा हाथ। फिर तुरंत बोले कि कुछ ऐसी बात है जिससे हम नहीं कर पा रहे। तो मैंने बताया, बोले आपके दांत थोड़े से बाहर हैं। तो मैंने पूरे 32, हमारे अंदर भूत सवार था, 32 दांत आपके हैं, शरीर जब आपका है तो दांत भी आपके हैं, इसलिए आप इनको तोड़ दीजिए और अभी मुनि बना दीजिए यहीं पे। आप पूरे यानी दांत आपके हैं क्योंकि शरीर का हर अंग कण कण आपका है, रोम रोम आपका है। फिर आचार्य ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम इनको अंदर कर देंगे। मतलब आप जैसे जानो। तुरंत संभव सागर बुलाए, संभव सागर जी को बोले कि देश या विदेश में इनको जाना कैसे भी हो, इनके दांत जल्दी से जल्दी अंदर होने चाहिए। तो फिर हम समझ ही गए कि अब तो अपन को मुनि हो ही जाएंगे। फिर आचार्य ने बोला कि नहीं अब आप यहाँ सिद्धोदय में आश्रम में रहेंगे। मैंने बोला हम आश्रम में नहीं रहेंगे क्योंकि प्रमाण साहिब के पास ही अच्छे हम तो हम जानते थे गुरु जी फिर हटा देंगे। तो बोले नहीं नहीं ये काम करवाना ना अपन को दांत का, तो फिर वहाँ नहीं हो पाएगा। तो हम भी फिर अच्छे यानी जो है ना तुरंत 15 दिन में ही फिर हमारे पुण्य से एक अकम पत्नी माता जो अपने संघ की गुड़गांव की, उनके पिताजी हैं, तो उनके सल्लेटना उसी दिन सल्लेटना के लिए लेके आए। तो आचार्य श्री जानते थे कि ये डॉक्टर नेचुरोपैथी का रहा है ब्रह्मचर्य अवस्था में। तो बोले हम तो बिहार में हैं और ये बिहार से मतलब झारखंड जो था तो बिहार से अभी आया है, तो आप इसके साथ में बिहार कर जाइए। मतलब उनके पिताजी को बोले आप मैं तो बिहार में हूँ और ये बिहार से आया है, तो आपके पुण्य से तो इसके साथ में बिहार कर जाइए। तो मैंने बोला अच्छा चलिए हम कैसे करेंगे? बोले नहीं आप करवा लोगे, मुझे पूरा यकीन है और मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। उनको 10 प्रतिमा करा दी हमने और 8-10 दिन में उनका यहीं पे इस सिद्धोदय में ही बहुत उत्कृष्ट समाधि हुई हमारे उसमें सानिध्य में ही गुरु आशीर्वाद से। फिर उसके बाद में तुरंत हम 15 दिन में ही पूरे डॉक्टर्स की जो डेंटल का फादर ऑफ डेंटलिस्ट की उपाधि है भारत में, केरल में, पूरे भारत का सबसे बड़े, उनसे भी हमने संपर्क किया और उनका भी हमने ले जाके गुरुजी को बता दिया। गुरुजी सब बोल रहे हैं कि ये 14 साल से मंजन नहीं किए हैं क्योंकि हम ब्रह्मचर्य अवस्था में मंजन नहीं करते थे, पैदल विहार करते थे, गाड़ी में नहीं बैठते, कैश लोज करते थे, एक समय भोजन लेते थे, तो वो सब नमक मीठा त्याग था। तो पूरा वो दांत भी जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। तो बोले इनके दांतों में कोई काम नहीं होगा, ये दांत ऐसे हो चुके हैं। अब लेकिन आचार्य श्री की दिव्य दृष्टि रहती है और उन्होंने जो बोल दिया होना ही है। तो इंदौर के 2 डॉक्टरों ने बोला था कि हम इनके दांत ठीक करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य विद्यासागर कोई शिष्य आया है तो वो जाएगा नहीं। और वो आचार्य श्री के जैन नहीं थे, आचार्य श्री इतना मानते थे कि वो हमें उसी समय बोले कि आप जाओ मत। मैंने बोला नहीं गुरु आज्ञा लेके हम देते हैं। तो गुरु जी ने तुरंत पकड़ लिया कि इनसे आपको करवाना है, जबकि हमने नहीं बोला। फिर उनसे हमने अपना काम करवाया और उसके बाद में हम फिर थोड़ी जो यात्रा थी बाहुबली आदि की जो यात्रा थी वो किए। यहाँ आश्रम में भी रहे कुछ समय सागर जी के पास में रहे। और फिर एक बार प्रमाण साहिब को देखने की इच्छा थी कि दांत जब अंदर चले गए तो अब वो कैसा लगता है। तो बार बार उनका मैसेज आ रहा था कि हम एक बार आपको देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि भाई वो देखना चाहते, फिर ज़्यादा दिन नहीं रुकना वहाँ पे। तो मैंने भी बोल दिया कि भैया ठीक है, आप तो ससुराल वाले जैसे होते हैं कि बेटी ससुराल चली जाती है वैसे पियर से तो वैसे ही जा रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने 2-4 दिन का आचार्य श्री से परमिशन ले गए तो 16 दिन नहीं आने दिया। प्रमाण सागर जी बोले कल चले जाना। तो मैंने बोला भैया ठीक है, दोनों का संबंध ही ऐसा ही था। तो वो एक एक दिन बढ़ाते गए। तो मैंने बोला अब तो जाना होगा नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। फिर हम आए गुरु जी के पास में। 27 जुलाई को हम गिरनार जी की यात्रा करते हुए 25 जुलाई को लड्डू चढ़ाया था। 27 तारीख को गुरु चरणों बीनावारा पहुँचे। तो बीनावारा में मूलाचार्य क्लास शुरू होना था और चातुर्मास की संभावना पूरी थी, किताबें आ चुकी थी। तो अब समय सागर जी के पास में मैं 2 महीने रहा था इंदौर में। तो उन्होंने ये बोला था कि देखो गुरु जी को बहुत दबा चुके हो, अब ज़्यादा मत दबाओ तुम। तो मैंने भी नियम ले लिया था कि ठीक है अब गुरु जी को अब ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, ऐसा मैंने नियम ले लिया। भाई चलो अब क्यों बोलेंगे, अपन दीक्षा के लिए हो ही रहा। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था तो एक पत्र लिखा गुरु जी को कि मेरे दांतों काम हो चुका है और आप इसका प्रायश्चित दे के मुझे शुद्ध करें। और सुना है यहाँ पे मूलाचार्य क्लास लग रही है, उसमें बैठने की पात्रता मिले। दीक्षा नहीं बोला हमने, उसमें बैठने की पात्रता मिले।
तो गुरु जी ने वो पत्र 3-4 बार पढ़ा और उसके पूर्व ही हमें उन्होंने प्रायश्चित दे भी चुके थे वो ब्रह्मचारी। तो इस तरह से हमने जो है 27 जुलाई की ये बात है और 30 जुलाई को चतुर्दशी थी, तो 2015 में हमने उपवास किया चतुर्दशी का और सब महाराज जी लोगों के साथ में भक्तियाँ की जो चातुर्मासी होती है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल जो मधुर था अपने देवरी वाला, तो उसको बेच के हम अपने कपड़े वगैरह बाल्टी में डाल रहे थे, उतने मधुर आया कि आचार्य श्री तुरंत बुला रहे हैं। तो मैंने बोला भैया अब तौलिया लपेट के चलते हैं, ऐसे कैसे चलेंगे। तो तुरंत ऐसे ऊपर कुछ भी नहीं, ऐसे नहाने की जैसा स्टाइल होती है तो वैसे गए। तो गुरु जी बोले कल उपवास किया था, आज उपवास कर लेंगे आप, कभी बेला किया है। तो हम समझ गए तुरंत ही कि अब क्या होना है अब तो वही होना है कि बेला नहीं गुरु जी तेला भी कर सकते हैं आप तो बस। तो गुरु जी ने बोला कि आज उपवास करना है, इतना ही बोले और अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, इतना हमसे बोल दिए। बस शंभू साहिब को बुलाए, तुरंत बोले कि दीक्षा आज इनका होना है। बस हम भी आनंद फानंद में फटाफट। अब वो गुरु जी बोले जाओ मंदिर में जाओ और विधान करना। हमने पूछा कौन सा, बोले नहीं शांति विधान कर लो। अब मंदिर में गए, लेकिन मंदिर में विधान कहाँ से होएगा। अब तो जो शांतिनाथ के सामने जो आंखों से अश्रुधारा बह रही वही विधान चल रहा था। और फिर विधान भी उस दिन चरणों में हुआ, सुन रहे हो, चरणों में ऐसे हुआ कि पहले हम विधान करना शुरू कर दिए। इधर क्या हुआ, पड़जान वाले इंतजार कर रहे थे, तो पड़जान में ये जो अपने पंकज जी पारस चैनल, राजा भाई सूरत और प्रभात जी मुंबई, तो ये लोग बोले कि हम बोली लेंगे और लेकिन पाद प्रक्षालन और पूजन उनसे ही करवाएंगे आज भैया जी से। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते मंदिर से उठा ले गए हमको कि चलो नहीं आपको करना है। तो पाद प्रक्षालन किया और फिर उसके बाद में पूजन की, फिर हम विधान करने चले गए। इतने में गुरु जी उठ के आ रहे थे, तो आहार वाले सोचे और दोनों महाराज जी और होना था जिनकी, बोले नहीं नहीं आज अंतिम आहार देना चाहिए अपन को। तो चलो भैया यार फिर तो हम एक चोटे में खड़े हो गए, गुरु जी आ गए तो गुरु जी को आहार देने चले गए। फिर वही आधा विधान वहीं, अभी तो थाली और वो किताब रखी हुई थी, फिर अपना आहार दिया, फिर उसके बाद में आके फिर अपना विधान शुरू किया इस प्रकार चरणों में। तो विधान कर रहे थे, इधर ये दोनों महाराज कैसे लोग चालू हो रहे, तो आचार्य श्री बोले कि वो कहाँ है जिसको करवाना है कैसे लोग। तो ये लोग ढूंढने लग गए हम मंदिर में शांतिनाथ के सामने, अपन को भी काम था ही नहीं। तो अपन गुरु जी तो एक वही आए, बोले भैया चलो गुरु जी याद कर रहे थे। क्या हो गया, बोले कैसे लोग करना है। बोले चलो विधान तो पूरा कर लेंगे और पूरा कर लेंगे, गुरु जी को बोल दो आ ही रहे। फिर हम गुरु जी चरणों में सामायिक के पहले पहुँचे, गुरु जी सामने बैठना था। तो आचार्य जी बोले आपको तो वैसे भी अभ्यास है, आप कैसे लो कर लो। उन दोनों के शुरू हो गए, तो ऐसे इन तीनों की यानी जो है ना हम दोनों तीनों के कैसे लो हो गए। उसके बाद में दीक्षा हो गई, मुनि महाराज जी बन गए। और नाम अब गुरु जी का देखो ना कैसा कि जोड़ो जोड़ो ना, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ये आचार्य श्री का हाइकू है। और वही चीज़ वहाँ पे भी हो गई, उनको नहीं मालूम, गुरु जी को नहीं मालूम शंका समाधान इन्होंने शुरू किया है क्या किया है, लेकिन फिर भी शंका का से और धान लास्ट में समाधान का धान ले लिया और नाम बन गया तो इसलिए उसी से तो ये गुरु जी की चीज़ें ऐसी है जो यानी मतलब यूनिक होती है, उनकी हर चीज़ यूनिक है और हर चीज़ नहीं है। इसलिए गुरु जी को अपन कहाँ से उनके संस्मरण की क्या बात करते हो, वो तो बहुत है, इसलिए इतना ही रखते हैं अभी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज।